So hello guys, this is Learning with Ganesh and today we are discussing class 7 maths exercise 10a. Already in my previous class I have explained you question number 1 to 5. Now in this video we will just proceed from 6 to, we will see how far we can do, maybe in two parts. We will try to complete it in two parts. So first part is exercise 10a. Okay, now we will do from question number 6. So I told you just अब अपना टेक्स्ट बुक निकाल के रखिएगा and you see what is question number 6. Convert each of the following decimals into percentage. 0.6 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ओके 0.6 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. आई थिंक ये बनाए थे, नहीं बना था, कि कर ही लेते हैं. तो 6 बाई क्या करते हैं, नीचे 10 ही बचा है, isn't it? तो what is been asked, convert into percentage. I have yesterday I told you convert into percentage में simply you have to multiply with 100. जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है सिंपली यू मल्टीप्लाई विथ 100. ये जीरो कटता है, 6 10 जा 60%. ओके, ना इसी का हम लोग एक काम करते हैं, एक और सम बनाते हैं. सम नंबर 3, 6 का सम नंबर 3 0.07. इसी का ये 1 था, वी विल डू थर्ड 0.07. तो 0.07 क्वेश्चन नंबर 6 का. इसको भी हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सिंपली हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे. 7 के बाद कितना था, 2 जीरोस थे, राइट 2 जीरोस. सो ओके, परसेंटेज करना है तो हमको क्या करना है, इंटू 100. तो ये कटता है, कितना बचा, 7%. सिंपल. ओके, हाउ सिंपल इट इज. तो आप इस तरह कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. पॉज दिस वन, कॉपी इट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या, फाइंड. क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड नंबर 1 करते हैं. 32% ऑफ 425. इसको हमको करना है 7 का. क्या करेंगे हम, 32% को 32/100 लिखते हैं, ऑफ को इंटू करते हैं, ये हुआ 425. अब इसको काटते हैं. कैसे कटेगा, 4 के टेबल में 8 टाइम्स कटेगा, 4 के टेबल में 25 टाइम्स कटेगा. फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को काटते हैं. 5 के टाइम्स में 5 5 ज़ा 25 कटेगा, ये कटेगा 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25. फिर ये कटेगा 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा 35. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 17. 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरिंग, 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 13, 136. तो और भी तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिंपल 136 इसका आंसर है. ठीक है, अब हम लोग इसी का सम नंबर 3 देखते हैं. ओके, तो हम इसको रब करते हैं. इसी का 3. What is 3? 6.5% of 400. 6.5% of 400. तो 6.5% का मतलब 100. ये अगर पॉइंट रिमूव करते हैं, पॉइंट का बाद 1 था तो 1, ठीक है, इंटू 400. 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाता है. तो बच गया क्या हमारे पास, हम इसको कर सकते हैं. अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, काट सकते हैं. 2 ज़ा 5 ज़ा 5 से कटेगा कितने बार, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 13, 2 ज़ा 26. तो आंसर हमारे पास कितना आया है, 26 आया. ठीक है, सब बना लेंगे या शैल वी डू वन मोर सम. चलिए 7 का 5, रोमन नंबर 7 का क्वेश्चन 5th वन हम लोग करते हैं.
फिफ्थ वन क्या है? 2.8% ऑफ 35, 2.8% ऑफ 35। क्या करेंगे हम इसको? 2.8 दे के बाय 100 तो देना ही था। पॉइंट के बाद एक नंबर है, यू जस्ट रिमूव द पॉइंट, पुट एट 0 और यहाँ पे 35। ऐसे सम्स को आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ काटने की बजाय आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 28 से करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरिंग, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28 और 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, बचता है 0 8 9। तो कितना आया हमारे पास? 980। तो 980, दिस इज ऑल्सो वन वे, यू कैन डू इट इन योर ओन वे। अब ये जीरो कट जाता है तो बचे कितने? 2 जीरो बचे हैं। तब हम क्या करते हैं, 98 का 98 लिख देते हैं, यहाँ 2 जीरो बचा बोल के 1 2 करके पॉइंट दे के यहाँ पे 0 देते हैं, तो वी गॉट 0.98। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन वे। और आप काट के करते हैं, काटे के जो बच जाता है यू जस्ट डिवाइड इट, एट लास्ट यू विल रीच द सेम आंसर। एनी प्रोसेस, वॉट एवर प्रोसेस यू फील कंफर्टेबल, जो अच्छे से आते हैं, यू कैन डू। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने जो बताया उसे, जस्ट आई हैव ट्राइड, मैंने बताया कि ये भी एक ऐसा भी आप कर सकते हैं। कब? जब ये नीचे जीरोज रहेंगे, 10 100 1000, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज काउंट करके हम नंबर ऑफ डेसिमल पर हम बैठ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द वन वे। Now come to question number 8, Roman number 8 करते हैं। So I think you can do remaining sums of this। तो question number 8 भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट करना है। 25% ऑफ, यहाँ पर हमको थोड़ा सा हमको लिखना है, यहाँ पे रुपीज़ है तो 76, यहाँ रुपीज़ दिया, जो भी देगा आपको आंसर में उसको लिखना होगा, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में कोई अंतर नहीं, सेम प्रोसेस है, ओनली इन ऑल आंसर्स में आपको यहाँ जो दिया है आपको देना है। तो हम एक बना ही देते हैं आपको, 25/100 इंटू 76, तो कटता है 25 1 जा 25 4 जा, यानी मैं आपको बताएं इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 2 था, दोनों के बाद पॉइंट दे सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब ये कट जाता है, 4 को 4 1 जा 4, आपका पास 3 बचा, 36, 4 9 जा 36, तब आप क्या करेंगे, आंसर ₹19, यानी 25% 76 रुपीज़ का कितना हो रहा है, 19 रुपीज़ हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप 8 का सब बना लेंगे, और शैल आई डू वन मोर सम। कौन सा सम बनाए? एक काम करते हैं हम लोग, 5th सम बनाते हैं। ठीक है, 5th सम बनाते हैं। 5th क्या था? 8.5% ऑफ 5 kg। 5th 8.5% ऑफ 5 kg, ये केजीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। सो सिमिलरली 5 kg क्या होगा? GMS करते हैं, 5 kg क्या होगा? 5000 ग्राम्स। तो वही लिखेंगे हम, 8.5% है तो ऐसे कर देते हैं, हटा के एक और 0 आ गया, इंटू 5 kg को हम 5000 ग्राम्स करेंगे। क्यों? 1 kg का 1000 होता तो 5 kg का 5000 होता है। तो ये कट जाता है सिंपली। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरिंग, 5 4 ज़ा 80, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 422। यहाँ पे जब kg दिया हमने, इसको ग्राम्स में बनाया था, इसको भी हम ग्राम्स में ही करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो यू कैन डू टिल हियर। सो शैल वी गो फॉर 9? ओके, 9 नंबर 9 क्या था? फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। हमको एक नंबर, शैल वी राइट, फाइंड द number whose 13%
इज 65। हमें कोई एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका उस नंबर का 13% 65 हो। अब क्या नंबर पता नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सी जैसे 9 है 10 भी वैसे ही बनाना है, सो यू जस्ट फॉलो इट सो दैट यू कैन डू 10 बाय योर सेल्फ ओनली। तब क्या करेंगे, 13% ऑफ x इज इक्वल्स टू 65 होना चाहिए। 13% क्या होगा, इम्प्लाइड साइन देख करके 13/100 होगा। ऑफ मतलब इनटू, इसको x देते हैं 65। सिंपल हमारा अलजेब्रिक प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 13x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 को वहाँ लेके चले जाएंगे, 65 इंटू 100 हो जाएगा। आर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 65 इंटू 100/13 कट जाएगा, 13 5 जा, तो क्या हुआ, x इक्वल्स टू 500। सो यही आंसर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 500। ओके, द रिक्वायर्ड नंबर इज 500। सिंपल। चलिए 10 आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग 11 बनाते हैं। What amount is 10% more than 90? More than ₹90। 11 क्या है, लेस देन 90। हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनेगा 12 भी, बट जहाँ लेस है उसको माइनस करेंगे, जहाँ मोर है उसको ये करें। पहले हम 10% ऑफ 90 निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 10% ऑफ 90 निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 10/100 इंटू 90। 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो हमको कितना आया, 9। सम नंबर 12 के लिए भी जितना दिया है उसके लिए भी ऐसे ही करोगे। इसके बाद क्या करना, मोर है तो इस 90 से इसको प्लस कर देंगे, लेस है तो हम माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था हमको, 90 को जो 90 दिया वो 90, अब यह कितना निकला, प्लस कर देते हैं। वाई, बिकॉज मोर दिया है बल्कि, इज इक्वल्स टू 99। दिस इज द आंसर। ओके, सो 12 आपको यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया, लेस देन 60 दिया है। ओके, 9 12 आप कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 13। आप पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। सम नंबर 13, if 3% of x is 9, find the value of x. Find the value of x. तब हम क्या करेंगे, 3% ऑफ x अगर 9 है तो सिंपल हम क्या करते हैं, 3% ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 है, तो 3/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 9, ये वहाँ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। आर एक्स इक्वल्स टू 9 इंटू 100, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया है, 300। 103 को 100 से करते हैं, 300 आया है आंसर। कितना सिंपल है ये सब, इजंट इट। नाउ आई थिंक 14 ऑल्सो यू कैन डू। 15 चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब सम नंबर 15, व्हाट 15 जैसा होगा आपका 16 भी वैसे ही होगा। 15 भी बना लेते हैं, 16 का भी 1-2 सम बना लेते हैं। ओके, सम नंबर 15, what percent of 84, what percent of 84 is 14। what percent, अब हमको परसेंटेज नहीं पता, what percent, so let the percentage be x% करते हैं, let it be x%।
अब x% का 84 14 होगा, तब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x% ऑफ 84 इज इक्वल्स टू 14। x% मतलब x/100 इंटू 84 इज इक्वल्स टू 14, मल्टीप्लाई करते हैं 84x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100, फिर क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100/84, तो किससे कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा कट जाता है, फिर ये कटता है 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से काटते हैं, इसको 3 कटता है, ये 50 कटता है। अब ये 50/3 तो नहीं कटेगा, तब हम क्या करेंगे, 3 को 50 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 बचता है 2 0, 3 6 ज़ा 18 आता है 2, तब हम क्या करते हैं, अब ऐसे ही आते जाएगा तो 2/3%, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, 16 2/3% आंसर हुआ है। ओके, अच्छे से समझिए, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, कोई नया नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा। 16 भी ऐसे ही है, व्हाट परसेंटेज इज। अब हम करते हैं 16 का 1-2 सम बना ही लेते हैं, आप लोग को सेम ऐसे ही करना है, कोई नहीं, सब के लिए x%, व्हाट परसेंट क्वेश्चन में पूछा, तब आपके लिए व्हाट परसेंटेज इज, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम नंबर 1 बना लेते हैं, इस किसका 16 है ये, सॉरी 16 का नंबर 1 क्या था, ₹15 ऑफ ₹120, किसका परसेंटेज 120 का 15 होगा। अब हम ऑफ लिखा है, तब हमको इंटू 120 इज है तो इज इक्वल टू 15, हमको यही देखना होगा। लेट द परसेंटेज बी x, सब में यही करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज बी x%, तब हम क्या करेंगे, x% ऑफ के बाद जो दिया है उसी को लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 15 लास्ट में लिखेंगे। ये आप समझिएगा, बड़ा नंबर हमेशा, छोटा नंबर ये, इसी को थोड़ा सा ट्रिक याद करिएगा। x का मतलब होता है x/100 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 15, हो सकता है आप 0 0 काट सकते हैं, और भी काटना है तो काटिए, या काटना है तो काटिए, नहीं तो छोड़ देते हैं हम लोग। 12x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10 आ गया, rx इक्वल्स टू 15 इंटू 10/12 आता है। अब हम कैसे करेंगे इसको, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 हो जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो बचा क्या हमारे पास 25/2 बचा। 25 का आधा कितना होता है, अब इसको डिवाइड करके देखिएगा, हमको मिलेगा 12.5% आंसर, ठीक है, 12.5%। सब बना लेते हैं, एक काम करते हैं, 16 का हम लोग लास्ट सम 25 पैसा ऑफ ₹4, इसको एक बार कर लेते हैं। आई थिंक रिमेनिंग सब सम ऐसे ही करिएगा, यानी हमारे पास ₹25 पैसे ऑफ ₹4, ये किसका है, ये मैं 6 का बना रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग मिटा दें, 25 पैसे ऑफ ₹4, और ₹4 ये पैसे दिए तो रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, सो सिमिलरली 400, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, 1 रुपये में कितने होते हैं, 400 पैसे होते, सॉरी 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 4 रुपीज़ में कितने होंगे, 400 पैसे, तो वही हम करते हैं, लेट द परसेंटेज बी x, तब क्या हुआ, x% ऑफ 400, कहाँ से आया 400, ₹4 को ही हमने 400 बनाया, इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि ये पैसे में था तो ये भी पैसे में होगा। सेम हमारा प्रोसेस, x/100 इंटू 400
इज इक्वल्स टू 25। ओके, तब कटता क्या, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया तो कुछ नहीं बचा। 4x इक्वल्स टू 25, सिंपल सम था। 25/4 करते, तब हम क्या करते, इसको डिवाइड करते। डिवाइड करेंगे 25 से, क्या होगा, 4 6 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर 4 नीचे, तो ले दे के हमारे पास कितना आया, 6, 1/4% आंसर। ठीक है, सो वी हैव completed our exercise 10A. So I would like to request you please go thoroughly each and every sum and do it 1 time, 2 time, 3 time, जब तक आप इस सम्स में कंफर्टेबली कर नहीं पाते हैं तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इज इट क्लियर? We will see you in the next video. Till then, bye.